वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करेंगे आज फूड पॉइजनिंग पे और आपकी कुछ ईमेल्स आ गई हैं मुझे सुबह सुबह ही, तो वो पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आफिया। वालेकुम सलाम। योर टॉपिक इज़ रियली गुड, थैंक यू सो मच, एंड यू लुक गुड, thank you so much. My topic is not good, actually it's a very dangerous topic. About 3 weeks ago I ate something and I got what I believe to be food poisoning. Okay, I got a headache, I got nausea, vomiting and cold sweats. ठीक है, I went to bed and woke up the next morning feeling better. The same thing happened recently, the exact same symptoms. I went to bed and it went away when I woke up. Okay, my question, what is this problem? Is this some kind of vitamin that I need to be taking or maybe something else? Any advice will be greatly appreciated. Thank you. ओके, आपने अपना नाम भी नहीं लिखा, चले खैर इट डजंट मैटर। लेकिन ये जो आपका प्रॉब्लम है कि आपको इस तरह का नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक होता है और आप एक दिन होता है, बस एक ही वक्त में होता है और फिर आप सो जाती हैं और जब उठती हैं तो ख़त्म हो जाता है, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट फूड पॉइजनिंग। ये फूड पॉइजनिंग तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स होते हैं वो तो इंसान को सोने भी नहीं देते, वो तो इतने ख़तरनाक होते हैं और वो एक दिन की बात है, कुछ घंटों की बात नहीं होते, वो एक अपना टाइम पीरियड पूरा करके जाते हैं। और कहते हैं ना कि फूड पॉइजनिंग जब हो जाए तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो आपकी 7-8 दिन से पहले ख़त्म होगी। तो ये वाला जो आप जिस तरह आप बता रही हैं कि आपको एक रात में होता है और फिर आप सो जाती हैं और उठ जाती हैं, दिस इज़ प्रॉबली समथिंग एल्स। दिस इज़ समथिंग प्रॉबली आपकी बॉडी जो होती है वो शायद थकावट की तरफ चली जाती है, या बॉडी जो है नीड्स रेस्ट, वो आपको इस तरह इंडिकेट करके बता रही होती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है या मुझे नौजिया हो रहा है, सो जाओ ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊँ। असल में बड़ा फ़नी सिस्टम है हमारी बॉडी का, इन सेंस कि हम समझते हैं कि बॉडी हमें कुछ नहीं कह सकती, बॉडी हमसे बाकायदा कम्युनिकेट करती है, वो अपने सिम्टम्स हमें दिखाती है। जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो रहा होता है तो हमें खुद हमारे अंदर से आता है कि हम कुछ मीठा खाएं, जब हम थक रहे होते हैं हमारे अंदर से आता है थोड़ी देर लेट जाओ। हर चीज़ के सिम्टम्स हमारी बॉडी हमें चीख के जैसे कहते हैं बता रही होती है। तो ये जिस तरह के सिम्टम्स आपने लिखे हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक तो चले, और कोल्ड स्वेट्स, ये चीज़ हेडेक एंड कोल्ड स्वेट्स तो कह सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो टोटली आपकी उस वक्त ड्राउजीनेस की तरफ जा रही है एंड योर बॉडी डेफिनेटली नीड्स रेस्ट। नोज़िया, वॉमिटिंग भी शायद आपको इसलिए होता है कि आपका शायद ब्लड प्रेशर उस वक्त इतना लो की तरफ जाने लगता है जब आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही होती है कि आपको इस तरह की फीलिंग आती है। आई थिंक सोल्यूशन आपको उसका खुद ही पता है कि उस वक्त आप थोड़ा रेस्ट कर लें, लेकिन डेफिनेटली ये सिचुएशन अगर कंटिन्यू रही तो उसको एक प्रॉपर चेकअप की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये ज़रूर मालूम करना चाहिए कि आपको ये सिम्टम्स बार बार क्यों हो रहे हैं, क्यों एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, चलो ठीक है, लेकिन ये चीज़ बार बार नहीं होनी चाहिए। बार बार होने का मतलब है कि बॉडी में कहीं वीकनेस है, या तो आप आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया की तरफ है, जिसमें आपको एक आयरन के सप्लीमेंट्स चाहिए, या शायद बॉडी में किसी और विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है, किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो रही है, किसी ना किसी एक चीज़ की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो रही है। अब डेफिनेटली एक प्रॉपर एग्जामिनेशन के बगैर तो आपको ये सब बताना बहुत मुश्किल है, उसके लिए एक प्रॉपर चेकअप ज़रूर चाहिए बहन। तो आप एक बार अपना एक जीपी, एक जनरल फिजिशियन को विज़िट कीजिए और आप सिर्फ ये सिम्टम्स उसको बताएं, वो जो टेस्ट आपको लिख के दे वो ज़रूर कराएं। एक कंप्लीट ब्लड पिक्चर कराने, यूरिन डिया कराने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो कहती हूँ ये टेस्ट वो होने चाहिए जो कि इंसान को साल में एक दफ़ा, कुछ है नहीं है ज़रूर कराने चाहिए। जब कुछ है तो खैर और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं भी है, सिर्फ अपना एक चेकअप रखने के लिए कि मेरे सारे ब्लड काउंट्स नॉर्मल हैं, मेरा यूरिन डीआर नॉर्मल है, मेरा स्टूल नॉर्मल है, मेरी ये सब एलएफटी जो है, एलएफटी मेरे लिवर के एंजाइम्स कभी कभी एबनॉर्मली ऊपर नीचे होते हैं और हम लोग को पता नहीं चलता है, कोई ना कोई रीज़न होता है इसके पीछे और कोई ख़ास सिम्टम नहीं आ रहे होते, लेकिन लिवर डैमेज हो रहा होता है, फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे होते हैं। तो ऑन एंड ऑफ अपना ये एलएफटी, कंप्लीट ब्लड पिक्चर एंड यूरिन डीआर कराने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी सुबह सुबह अपनी ग्लूकोज भी चेक कर लिया करें, फास्टिंग ग्लूकोज भी मालूम होनी चाहिए, स्पेशली वो लोग जो कि डायबिटीज़ प्रोन है, जिनके ख़ानदान में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, उनको डायग्नोज नहीं है, उनको नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इस बारे में बहुत खुश हों कि मुझे डायबिटीज़ नहीं है। अगर ख़ानदान में किसी और को डायबिटीज़ है तो डेफिनेटली एक प्रोन टेंडेंसी हमारे अंदर भी होती है कि हमें भी डायबिटीज़ हो सकती है अगर किसी और को डायबिटीज़ है।
तो देयर इज़ नो हार्म इन कीपिंग अ चेक, एंड कीपिंग अ चेक के साथ साथ देयर इज़ नो हार्म इन टेकिंग केयर ऑफ द फूड यू आर हैविंग। जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसका अगर हम ख्याल रखें और अपना एक प्रॉपर चेक रखें, खुद सेल्फ एनालिसिस अपना एक चेक रखें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। अगर आपने एक ग्लूकोज चेक करने वाला आपने एक आला अपने पास रखा हुआ है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। ब्लड प्रेशर चेक करने वाला वो 2-3 होते हैं। तो हमारे पास डिजिटल भी है, खाली कफ लगा है, वो खुद ऑन एंड ऑफ हो जाता है, खुद बता देता है ऊपर का कितना ब्लड प्रेशर है, नीचे का कितना ब्लड प्रेशर है। अदरवाइज दूसरे भी आते हैं, स्पिंगोमैनोमीटर भी आता है, वो भी आप लेके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यूज़ करना थोड़ा टेक्निकल होता है। डेफिनेटली वो डॉक्टर ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाता है। तो अच्छा, आप डिजिटल ले लें। 5-10 प्लस माइनस कहते हैं, प्लस माइनस 5 उसकी रीडिंग ऊपर नीचे होती है, बट काफ़ी हद तक एक्यूरेट होती है। तो ये चीज़ें अगर हम देख लें। दूसरा बहन, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब आपके साथ ये सिम्टम हो रहे हों, सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर उस वक्त चेक करवा लें। ब्लड प्रेशर देखें, आपको ब्लड प्रेशर कितना है, ऊपर है, नीचे है, क्या वजह है कि आपके साथ ये हो रहा है। डेफिनेटली इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये साइंस होते हैं बॉडी के मैनिफेस्ट करने के कि वो थक रही है, कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा हो गई है, या आप किसी चीज़ से अब यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट भी आता है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। इंसान बहुत सारे ऐसे काम करता है जो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा होता, जो कि उसको करने इसलिए है क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। जिसमें हम लोग ख़वातीन की जब बात करते हैं तो अक्सर ख़वातीन का दिल नहीं चाह रहा अभी किचन जाके कुछ पकाने का, लेकिन क्या करें, इफ्तार का टाइम है, काम भी तो करना है। आपने बहुत सारे लोगों के मुँह से ऐसे सुना होगा, करना भी तो है। ये वो चीज़ है जो करने का उनका उस वक्त दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन उनको करनी पड़ रही है। तो कुछ लोग इस चीज़ों से बहुत आराम से कोप अप कर पाते हैं कि नहीं करना, लेकिन करना पड़ रहा है तो कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को फ्रस्ट्रेशन की तरह लेना शुरू कर देते हैं कि ये क्या है यार, ज़बरदस्ती करना पड़ा है, दिल नहीं चाह रहा, नहीं करना ना मुझको। तो वो नहीं करना, जो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है वो डेवलप होती रहती है, और बॉडी फिर अपने आप को इस तरह मैनिफेस्ट करना शुरू कर देती है। एक चीज़ की तरफ से रेजिस्टेंस जब हमें साइकोलॉजिकली आ रहा होता है, तो बॉडी फिजिकली ऐसे रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देती है। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि जब हम कोई चीज़, कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे होते हैं जो हमारे मतलब की नहीं होती, जो हमें अच्छी नहीं लग रही होती, तो ये सब बॉडी के मैनिफेस्टेशंस हैं अपने आप को शो करने की। और मर्द हजरात को मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसी जॉब कर रहे होते हैं सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए कि वो अपने घर वालों का पेट पाल सकें। तो वो ऐसी जॉब कर रहे होते हैं जो उनके मतलब की नहीं होती, लेकिन को करनी पड़ती है। अगेन दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग आफ्टर अ वाइल बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ शोइंग फ्रस्ट्रेशन। आप अपना एक प्रॉपर चेकअप कराइए, अपनी ज़िंदगी में से उन चीज़ों को एलिमिनेट करें या उनसे कोप अप करना सीखें जो आपको करनी पड़ती हैं, बीइंग योर ड्यूटी। और चलते हैं व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।